इंडिया के अंदर सिरेमिक बिजनेस 10 to 12% का CAGR दौर से ये ग्रो कर रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि आगे आने वाले फ्यूचर में इंडिया के अंदर 12 to 15% CAGR ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाइल्स बिजनेस के अंदर। और इंडिया के अंदर स्पेशली इस पर्टिकुलर फील्ड में गिने चुने कंपनीज आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पे एक्सारो टाइल्स एक कंपनी वहां पे भी अच्छा खासा काम यहाँ पे कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा टाइल्स कंपनी के अंदर निवेश करना, तो एक्सारो टाइल्स के बारे में आप सोच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे 5 वो रीजन के बारे में जिसके चलते आप एक्सारो टाइल्स के अंदर निवेश कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 5 रीजन जिसके चलते आप एक्सारो टाइल्स के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन जिसके चलते एक्सारो टाइल्स के अंदर आप निवेश कर सकते हैं वो है कंपनी का फाइनेंशियल। कंपनी का फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। 2021 से इसको कंपेयर करते हैं तो 28% का यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने रेवेन्यू के अंदर। आउटसोर्सिंग की बात करें वहां पे भी जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पे दिया है। साथ ही साथ कंपनी का जो ओन मैन्युफैक्चर है, जहां पे कंपनी का अच्छा खासा मार्जिन रख सकते हैं, वहां पे भी कंपनी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाया है। तो यहाँ पे मिलियन रुपीस का यहाँ पे दिया गया है जो नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि आप यहाँ पे पिछले कुछ सालों का रिजल्ट भी आप देखते हैं तो 2016 जहाँ पे कंपनी 128 करोड़ का सेल करता था, वो यहाँ पे 325 करोड़ हो गया है। और इसके अंदर अच्छी बात यह है कि कंपनी बहुत ही स्टेडीली अपना रेवेन्यू को यहाँ पे ग्रो कर रहा है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे ग्रो हो रहा है, लेकिन मार्जिन के अंदर अप एंड डाउन के कारण यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी रेवेन्यू वाइज अच्छा खासा काम कर रहा है। और ये जो ग्रोथ आप देख पा रहे हैं रेवेन्यू के अंदर, ये आगे भी जारी रहेगा क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहा है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और बड़े बड़े कंपनी पतंजलि, नेस्ले जैसे बड़े बड़े कंपनी इस कंपनी का कस्टमर होने के कारण उसका फायदा उस कंपनी को वो भी मिल रहा है। तो अभी बात करते हो दूसरा कारण जिसके चलते एक्सारो टाइल्स के अंदर आपको निवेश करना चाहिए, वो है कंपनी के ऊपर कर्जा। यस, कर्जा। पहले क्या होता था, 2021 तक कंपनी के ऊपर जो कर्जा था वो 1.18 डेट टू इक्विटी रेशियो था, यानी कि जितना भी कंपनी का मार्केट कैप है उससे ज्यादा कंपनी के ऊपर कर्जा था, यानी कि इक्विटी से ज्यादा यहाँ पे कर्जा था। लेकिन कंपनी IPO लाने के बाद कंपनी को जितना पैसा मिला उसमें से अच्छा खासा कर्जा कंपनी ने पे कर दिया है। और लेटेस्ट अपडेट के अनुसार कंपनी के ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, 0.21, जो अच्छा खासा माना जाता है। अगर आप पिछले कुछ सालों का बोरोइंग्स चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो लाइन है ये बोरोइंग्स का लाइन है। लास्ट ईयर तक 2021 तक कंपनी के ऊपर कितना कर्जा था, 158 करोड़ का। और IPO आने के बाद जो करीब 100 करोड़ कंपनी यहाँ पे कर्जा पे करने के बाद अभी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार कंपनी के ऊपर 57 करोड़ का कर्जा दिखाई दे रहा है। तो कंपनी अपने कर्जे को लेके अच्छा खासा काम यहाँ पे कर रहा है, जिसके चलते आप एक्सारो टाइल्स के ऊपर नजर रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। अभी वो तीसरा रीजन जिसके चलते एक्सारो टाइल्स के अंदर आपको निवेश करना चाहिए वो है कंपनी का वॉल्यूम। या कंपनी रेवेन्यू तो आपने देखे होंगे कि कंपनी रेवेन्यू यहाँ पे ग्रो कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी का जो वॉल्यूम है यानी कि कितना माल वो बेच रहा है, वहां पे भी कंपनी 23% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर 23% का ग्रोथ एंड कंपनी का रेवेन्यू के अंदर 28% का ग्रोथ। इसका मतलब क्या है, कंपनी वॉल्यूम के साथ साथ अपना जो प्राइस फैक्टर है उसको भी कंपनी यहाँ पे इंक्रीज कर पा रहा है, इसीलिए वॉल्यूम के साथ साथ कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन इसके अंदर जो मेन बात यही है कि कंपनी का जो वॉल्यूम है वो लगातार यहाँ पे ग्रो कर रहा है, जहां पे लास्ट ईयर कंपनी ने 9.42 मिलियन स्क्वायर मीटर एनुअली कंपनी ने वॉल्यूम सेल किया था, वहां पे ये बढ़ के 10.62 हो गया है आपका जो ओन मैन्युफैक्चर है उसके अंदर। साथ ही साथ कंपनी का आउटसोर्सिंग वॉल्यूम भी आप देखते हैं तो वहां पे भी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद यहाँ पे चौथा कारण जिसके चलते आप एक्सारो टाइल्स के अंदर आपको निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, वो है एक्सारो टाइल्स के पास एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है। इसका फायदा क्या है, कंपनी इस पर्टिकुलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यूज करते हुए कंपनी नया नया प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएंगे। आपको पता होगा कि टाइल्स मार्केट के अंदर डिमांड क्या होता है, लगातार ये चेंज होता है।
क्योंकि नया नया डिजाइन आप नहीं लॉन्च करेंगे तो यहाँ पे डिमांड थोड़ा सा डिक्रीज आपको देखने को पड़ सकता है। इसीलिए कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इसके लिए बहुत फायदा कारक हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे R&D के अंदर यहाँ पे स्ट्रिक्ट क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जहाँ पे कंपनी का क्वालिटी मेंटेन कर पाए तो कंपनी जो इतना भी कस्टमर एक्वायर करेगा तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन होता है। और जिस तरह से कंपनी यहाँ पे प्लान करके चल रहा है कि फ्यूचर में अपना कैपेसिटी को और भी यहाँ पे इंक्रीज करने वाला है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर रहने के साथ कंपनी इसका फायदा अपना कैपेक्स इंक्रीज करने में यहाँ पे लगाएगा। तो एक्सारो टाइल्स के अंदर मैं मानता हूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होने के कारण इसके लिए लॉन्ग टर्म एक फायदा एक्सारो टाइल्स को मिलने वाला है। उसके बाद जो पांचवा प्लान है वो कैपेक्स रिलेटेड है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो लगातार यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है टाइल्स के मामले में। स्पेशली पहले क्या होता था, सिटीज में ये टाइल्स यूज होता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, टायर 3 एंड टायर 4 सिटीज के अंदर भी टाइल्स का डिमांड यहाँ पे लगातार यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है। इसीलिए कंपनी का कहना है कि अपना इनोवेशन के साथ साथ कंपनी नया प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करेगा और टायर 3 एंड टायर 4 जो सिटीज है वहाँ पे मार्केट शेयर कैप्चर करने का कोशिश लगातार यहाँ पे कर रहा है। और स्मॉल चेन जो नेटवर्क है वो कंपनी यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश लगातार भी यहाँ पे कर रहा है। हालांकि एक्सारो टाइल्स एक नया कंपनी है तो इसीलिए ब्रांड बिल्डिंग के लिए कंपनी को अच्छा खासा पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा। पहले ही कंपनी को बहुत बार पूछा गया था कि अपना कोई भी ब्रांड एम्बेसडर अपने रखे नहीं है, जैसे कजारिया सिरामिक के पास अच्छा ब्रांड एम्बेसडर है, तो उस बारे में कंपनी का कहना था बहुत जल्दी वो ब्रांड एम्बेसडर लाने वाला है। लेकिन लेटेस्ट क्वार्टर की अपडेट के अनुसार एक खुशखबरी दिखाई दे रहा है, एक्सारो टाइल्स के साथ यहाँ पे मिस्टर अजय देवगन जी ने यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। आप लोगों को पता होगा कि ब्रांड बिल्डिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइल्स बिजनेस के लिए भी। तो लॉन्ग टर्म के लिए मिस्टर अजय देवगन यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बना रहा एक्सारो टाइल्स के अंदर, तो एक्सारो टाइल्स के लिए फायदा कर साबित होगा। तो ये थे 5 कारण जिसके चलते एक्सारो टाइल्स के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। हालांकि कंपनी यहाँ पे अच्छा कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही छोटा कंपनी है तो अपने रिस्क को अपने दिमाग पे हमेशा रखना चाहिए। लेकिन ये बात तय है कि फ्यूचर में इंडिया के अंदर टाइल्स का बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला है, तो इसीलिए आप एक्सारो टाइल्स के अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। एक्सारो टाइल्स के ऊपर मैंने एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.